Hello students, welcome back to our third part, control and coordination. So we will start with PNS, peripheral nervous system. Okay बेटा, तो आप देखेंगे peripheral nervous system, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये आपके लिए वेरी शॉर्ट और टाइम रिड्यूसिंग नोट्स हैं। ये नोट्स इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बट ये शॉर्ट नोट्स मैं जो आपके लिए बना रहा हूँ वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। बायोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा कैसे हमारा वो वर्क करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरी क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, कोई मान लीजिए सपोज दैट ये बॉडी है। ओके, कार्टूनियस बना दी है। ये बॉडी है, मैंने कहा सेंट्रल ऑफ एक्सिस से यानी ब्रेन से, और इसके बैक साइड में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके बेटा, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? सीएनएस फॉर्म करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करेंगे। मगर हमें ये बात याद रखनी है कि हमें सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही चीज़ें नहीं हो जाती है। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है? सारी की सारी वॉल्यूंट्री है, हमारी ऐच्छिक बोलते हैं, मतलब हमारी इच्छा से होगी। बट कुछ एक्टिविटी कैसी होती हैं हमारी बिना इच्छा के होती हैं, तो वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है। सेकेंड थिंग, ब्रेन से कोई भी मैसेज जाएगा तो वो डायरेक्टली ऑर्गन्स में नहीं जाता है, वो किसके थ्रू जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगा। तो बात करते हैं अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सिंपली इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती नहीं है, बट आपको ये जानना है पेरिफेरी का मतलब क्या बताया था मैंने? सतह, सीमा, मतलब हमारी बॉडी की जो सरफेस है वहां तक जो नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन है वो पहुंच रहा है, तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचेगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बना रखा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 3 नर्व्स पाई जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सपोज दैट फर्स्ट कौन सा है आपका? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आपको याद होगा कि मैंने जब स्कल का पार्ट बनाया था तो उसको बोला क्या था? क्रेनियम। देखिए हमारे जो सर है, सर के साइड में जितनी भी नर्व्स निकली हुई हैं हमारे फेस तक, तो ये किस में आएंगी? क्रेनियल नर्व्स में। ये 12 पेयर होते हैं इनके बेटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में रख रखा है 1 2, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 12 तक पेयर होते हैं, 12 जोड़ी ये नर्व्स होती हैं। तो पहला, दूसरा और 8वां ये कैसा होगा? सेंसरी। तो आप अपने नोटबुक में लिख लेना 1 2 8 कैसी होंगी? सेंसरी। बेटा बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो पता होगा आपको। सेंसरी क्या होता है? जो कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है हमारे ब्रेन को। जैसे मान लीजिए हमने टच किया किसी चीज को, ठीक है, वो ठंडी है या गर्म, तो वो कैसे हमारे स्टिमुलाई जैसे टच करेंगे, टेम्परेचर के स्टिमुलाई जाएंगे हमारे कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे? ब्रेन में। और ब्रेन में जाके वो क्या ऑर्डर देंगे, यानी उन्होंने सेंस किया है। तो जितने सेंसरी हैं यहाँ पे कौन सा है? 1 2 8। ओके, उसके बाद 3 4 6 11। 3 4 6 11 ये मोटर है। जो मोटर का बताया था मैंने बेटा, जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी हमें ब्रेन करवा रहा है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मेरा ब्रेन बोल रहा है ना मेरे से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, यानी ब्रेन के जो भी एक्शंस होंगे 3 4 6 11, तो ये मोटर है। सपोज दैट कि मैंने जो वीडियोज डाले हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसका रिस्पॉन्स आया मेरे पास, तो रिस्पॉन्स आया, मैंने आईज से उसको पढ़ा कमेंट्स को, उसके बाद आईज ने क्या किया? रिस्पॉन्स टेक किया, स्टिमुलाई को टेक किया, कहाँ तक ले गए? ब्रेन तक। और ब्रेन तक मुझे लगा कि हाँ भाई पर्सनल मैसेज भी बच्चों के आ रहे हैं और वैसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें अगला वीडियो डालना है। तो इसमें क्या हुआ? मेरे ब्रेन ने सोचा, मेरे मोटर न्यूरॉन ने सोचा कि चलो हम दोबारा से सेटअप खड़ा करते हैं और पार्ट 3 जल्दी से जल्दी अपलोड करते हैं आपके लिए। तो ये मोटर न्यूरॉन का वर्क क्या होता है? जो ब्रेन थिंक ओवर करता है उसको रिस्पॉन्ड करना। तो यहाँ पे थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, सिक्स पेयर, 11 पेयर, ये कैसा है? मोटर न्यूरॉन है। 5 7th 9th एंड 10th ये मिक्स होते हैं, यानी 5 7th 9th और 10th मिक्स। ये मिक्स का मतलब क्या है सर? क्योंकि कोई ना कोई पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हैंड है, सपोज दैट हम लोग सांस लेते हैं, मैं रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम जैसे सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद वो क्या होता है? डिफ्यूज होता है, यानी लंग जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो कहाँ? लंग्स के ब्लड में जाके डिफ्यूज होगा। मगर वहां से ही दूसरा क्या है?
आर्टरीज और वेन्स दो होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। दोनों ही लंग्स में छोड़ती हैं, तो उनके बीच में जो जंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इनको, मिक्स नर्व्स। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, 1 to 8 ये सेंसरी नर्व्स का पेयर है, 3 4 6 11 ये मोटर न्यूरॉन का मोटर नर्व्स का पेयर है, 7th 5th 9th और 10th ये मिक्स नर्व है। ठीक है, तो मैंने ये डिटेल में आपको इसलिए बता दिया कि बाई चांस सीबीएसई एग्जाम में ये 1 नंबर पूछा जाता है कि बताइए पीएनएस में ये मिक्स कितने पेयर होते हैं, मिक्स नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, या सेंसरी नर्व्स के पेयर कितने होते हैं, किसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो आपको 3 याद रखने हैं। ठीक है, और हायर क्लास में भी आपके ये काम में आएगा। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये 3 से बन के मिलके बना है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और वेसरल नर्व्स। तो आपको सिंपली स्पाइनल नर्व्स है ये, तो यहाँ पे सीधा सा क्लियर हो गया। स्पाइनल कॉर्ड ये कहाँ से बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड से इमिट होगा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड से इमिट हो रहा है, आपको ये बात याद रखनी है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेडुला ओब्लिंगेटा के नीचे वाला पार्ट है, मेडुला ओब्लिंगेटा के नीचे वाला पार्ट है पूरा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एक्सेप्ट हेड पार्ट, यानी ये नर्व्स हैं कहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, हेड पार्ट पे। और टोटल जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मिक्स्ड, क्योंकि मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन बेटा बताया था, तो उसमें बताया था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या करेगा, सेंसरी भी होंगी उसमें, मोटर भी होंगी। ठीक है, दोनों टाइप की न्यूरॉन, और कौन कौन मिलेगा, रिले न्यूरॉन भी मिलेगा। ठीक है, रिले नाम का न्यूरॉन रहा है जो डिसीजन को टेकन करता था। तो वो जो भी है स्पाइनल नर्व्स जो मिलेंगी हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो कैसी मिलेंगी, मिक्स्ड मिलेंगी। मगर ये बात याद रखनी है कि ये हेड पोर्शन में नहीं पाई जाती हैं। देखिए, दो होते हैं पोर्शन हमारी बॉडी के, ये जो गर्दन से ऊपर का है इसको बोलते हैं हेड, और गर्दन से नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं टॉर्सो। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, टॉर्सो। ओके, सो थर्ड टाइप का जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स पाई जाती हैं वो वेसिरल है। ओके, वेसिरल में आपको ये जान के रखना है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स, ये स्पेसिफाई है, ये कैसा है, इनवॉल्वेंट्री है। ओके बेटा, इनवॉल्वेंट्री, इस पे तो आपका कोई मर्जी नहीं। जैसे किडनी है, किडनी का काम क्या है बेटा, किडनी है बीन शेप्ड में होती है। ठीक है, सपोज दैट ये मान लो ये किडनी है आपकी, एक किडनी मैंने बना दी, तो ये किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और टॉक्सिक मटेरियल जैसे यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, यूरिया को क्या करेगा, फिल्टर। तो आप ये सोच सकते हो आपने पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली, आप उसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो फिल्टर हो रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये जो फिल्ट्रेशन है वो अपने आप होगा। हार्ट है, हार्ट बीट अपने आप करेगा, वहां पे जो भी न्यूरॉन्स है वो अपने आप वर्क करेंगे। तो ये सारे किसमें आते हैं, वेसिरल नर्व्स में आते हैं। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है वेसिरल नर्व्स। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे उसके लिए उत्तरदायी रहता है हार्ट, किडनी, लंग्स। ओके, जो ऑटोनॉमिक लिवर और कोई भी ग्लैंड होगी तो उसको जो चलाएगा वो कौन सा होगा, वेसिरल नर्व्स। ठीक है बेटा, तो ये कैसा है, इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो वेसिरल नर्वस सिस्टम है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ, ज्यादा नहीं है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो तीन प्रकार की नर्व से मिलकर बनता है। पहला कौन सा था, क्रेनियल नर्व्स, ये स्कल से निकली हुई नर्व्स फेस तक जितनी भी रहती हैं, 12 पेयर थे। स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व हैं, हेड पोर्शन में नहीं है, टॉर्सो में है। वेसिरल नर्व्स ये क्या है, कैसे हमारा हार्ट, किडनी या कोई भी ग्लैंड है वो कैसे वर्क करती है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स और इन्वॉल्वेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझा। अब हम बात करेंगे एएनएस, मतलब पीएनएस तो आप समझ गए होंगे बेटा, उम्मीद है। ओके, तो मैंने बात की थी अभी यहाँ पे पीएनएस की। ओके बेटा, पीएनएस में जो थर्ड टाइप की नर्व्स थी, वेसिरल। वेसिरल में आपको याद रखना है, वेसिरल नर्व्स ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को परफॉर्म करती हैं। कैसे, क्योंकि वेसिरल नर्व्स मैंने बताया ये इनवॉलेंट्री हैं, और
ये वैसे हमारी बॉडी में फिजिकली नहीं पाया जाता है, जैसे पीएनएस हमारा, और पीएनएस एंड सीएनएस फाउंड इन आवर बॉडी एज फिजिकल स्टेट। ओके बेटा, ये हमारी बॉडी में फिजिकली पाए जाते हैं, मगर ऐसा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में फिजिकली नहीं पाया जाता। आप नहीं देख सकते हैं ना, उसको इस पे केवल गैस कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, इनवॉलेंट्री है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा 10th लेवल पे आपको याद रखना है इनका मीनिंग। ऑटोनॉमस मैंने क्या किया, वेसिरल नर्व्स थे बेटा, वेसिनल नर्व्स बनाते हैं किसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ये यहाँ से इमिट होता है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इंटरनल जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन परफॉर्म कराना है। फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला कौन सा है, सिंपैथेटिक, दूसरा कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक। देखिए आपको यहाँ पे केवल मीन्स याद रखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपैथेटिक कैसा होगा, ये हार्श कंडीशन होती है बेटा। ओके, हार्श कंडीशन होंगी तो ये पैरासिम्पैथेटिक, मतलब कोई टेंशन स्टेज है, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी से लड़ाई करते हैं या आपको डर लगता है, आपका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा, हार्ट बीट करने लगती है बहुत तेज, यानी ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है, ये डिफरेंट कंडीशंस में है। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल का आपको गुस्सा आ जाता है, तो ये जो बॉडी की कंडीशन होती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाना, या फिर कह लगता है कभी कभी हमारा पूरा बॉडी है वाइब्रेशन करने लगता है डर की वजह से, तो वो कौन से होते हैं, सिंपैथेटिक। एंड पैरासिम्पैथेटिक इज नॉर्मल एक्शंस। ठीक है, नॉर्मली परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। जैसे हार्ट है, अभी मैं आप सोने वाले हैं, जैसे आप रात को सोते हैं या सुबह वॉक करते हैं, वॉक करेंगे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक। और अगर वहीं आप दौड़ने लगेंगे तो कैसा हो जाएगा, सिंपैथेटिक। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि वेसिरल नर्व से बनता है। आगे आपको एक वर्ड और याद रखना है जिसका नाम है ईईजी। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, वरना 12th में तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ये ईईजी क्या है, आपने ईसीजी पढ़ा होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़ा था। देखिए कार्डियो जो वर्ड है वो रिलेटेड है हमारे हार्ट से। ठीक है, हार्ट क्या करता है बेटा, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और वहां पे कोई भी अगर ब्लड में कोई भी, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल घट जाता है, उनका सप्लाई नहीं हो पाती है, तो हार्ट जो पेशेंट बन जाते हैं उनका ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मगर यहाँ पे क्या है, ईईजी है ये, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं इसको बेटा। और ये क्या करता है हमारी बॉडी में, मैंने क्या बताया, जो ब्रेन है वो कैसा नर्व इंपल्स जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं इसीलिए उनको रीड करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का यूज करते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी को मानसिक समस्या है, किसी को मेंटली डिसऑर्डर है, तो उनको अगर ट्रीटमेंट करना होगा तो वो किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे ब्रेन का हमारी बॉडी के साथ है, अभी यहाँ पे पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें सीएनएस भी पढ़ा, पीएनएस भी पढ़ा, और अभी नीचे हमने डिस्कस किया है एएनएस। अभी बचता है आपका, अभी शुरू करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है थ्रू द ग्लैंड्स, यानी जो हमारी बॉडी है वो ग्लैंड्स के थ्रू कैसे कोऑर्डिनेट करेगी। उनमें कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उनके हार्मोन्स पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बेसिक समझा दूंगा। तो बेटा यहाँ पे हम ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड्स एक्चुअली होती क्या हैं, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया गया होगा। ग्लैंड्स सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, चाहे वो सीक्रेशन किसका हो, एंजाइम्स का हो या फिर हॉर्मोन्स का। ओके, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। तो ग्लैंड्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। बेटा आपको याद रखना है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके सिलेबस में है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दूं इसकी। एंडोक्राइन क्या होती है, डक्टलेस होती है, डक्टलेस।
इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है। डक्ट का मतलब नली, कोई भी नली नहीं पाई जाएगी, बिल्कुल ठोस होगी। जबकि यहाँ पे एक्सोक्राइन कैसी होती है, डक्ट होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सॉरी, एक्सोक्राइन कैसी होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसको निकालती है, सीक्रेट करती है एंजाइम्स को। और एंडोक्राइन किसको सीक्रेट करती है, हॉर्मोन्स को। कोऑर्डिनेट हमारी बॉडी में कौन कर रहे हैं, हॉर्मोन्स। इसीलिए हमने क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। बट एक्सोक्राइन को नहीं सोचना है, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे आप, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का वर्क करती है, मतलब बोथ हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करेगी और एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगी। गैस कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है पैनक्रियाज। ओके, आपको ये याद रखना है, पैनक्रियाज है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अभी मैं आपको एक डायग्राम, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी बना दूंगा, आदमी का चित्र बना दूंगा, एक मैन का बता दूंगा वहां पे कौन कौन सी ग्लैंड्स है और कौन कौन सी ग्लैंड्स आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। आप स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक बॉडी डिजाइन बनाई हुई है, इसके हिसाब से ग्लैंड दे रखी है मैंने। देखिए, जो टॉप ऑफ द ब्रेन है, पोजीशन आप समझ लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पीनियल ग्लैंड जो होती, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉडी बना रखी है, उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स दे रखी हैं, जहाँ पे 10th क्लास के सीबीएसई एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप ऑफ द बॉडी से देखते हैं। पीनियल ग्लैंड है, इसको रूफ ऑफ द बॉडी कहते हैं। ओके, सेकेंड वन, जो ब्रेन के निचले सिरे में होती है, उसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे जो नेक पोर्शन है आपका, नेक पोर्शन में ये थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है। आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये खाली स्पेस है, इस थायराइड ग्लैंड ये हाथ है, और पैराथायराइड, सॉरी, ये जो पैराथायराइड ऐसा हाथ है और इसके ऊपर मैंने रख दिया, ऐसा क्लोज हो गया, तो ये थायराइड है। मतलब अपर पोर्शन को कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ओके बेटा, और लोअर पोर्शन को कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। स्टमक के नीचे यहाँ पे एक ऐसा, ये स्टमक हो गया, स्टमक से इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, यहाँ पे साइड में निकली होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। ये जो मैंने शेप बनाया ये है किडनी का। ओके बेटा, किडनी के साथ में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद में अगर फीमेल बॉडी है, बॉडी कैसी है, फीमेल है, तो फीमेल बॉडी में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। वो आपको क्या मिलेंगे, इस वाले पोर्शन में ओवरीज मिलेंगी। और एक एक्सटीरियर पाउच होता है मेल में, जिसको आप रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके होंगे, टेस्टिस, वो आपको बिलो द एब्डोमिनल कैविटी मिलेगा। ओके, तो आपको ये सारे मैन जो हैं आपको याद रखने हैं। अभी मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूंगा आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके वर्क क्या क्या हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पिछले वाले फिगर में आपको ग्लैंड्स की पोजीशन बताई थी। अब यहाँ पे ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज पीनियल ग्लैंड। ओके, इसमें जो हार्मोन सिक्रेटेड होता है वो होता है मेलाटोनिन। ये क्या करता है, स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। स्लीप पैटर्न का मतलब है आपको कितने ऐसे शाम को होते हैं, किसी को 9 बजे नींद आ जाती है, किसी को 1 बजे तक नींद नहीं आती, किसी को 3 बजे तक नींद नहीं आती है। जो आजकल पबजी प्लेयर हैं, आप तो देखते हैं वो रात रात भर नहीं सोते हैं, बिकॉज उनका कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन डेफिशिएंसी कहाँ पे होगी, उनकी पीनियल ग्लैंड में होगी। तो ये जो हॉर्मोन्स, इसका वर्क ही है कि आपको भाई टाइम पे सुला देना। ठीक है, सेकंड अपना किसकी, मास्टर ग्रंथि बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो इसमें जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, क्या काम क्या करेगा, इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपने पढ़ रखा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म्स को जनरेट करना। और दूसरा क्या है यहाँ पे, इसका सेकेंड वन है, अगर वो फीमेल है तो ओवेरियन फॉलिकल, यानी ओवरी को डेवलप करवाना। ठीक है, उसके बाद है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, बच्चे की लंबाई कितनी है, ये ड्वार्फ है या फिर टॉल है, लंबा है या फिर बोना है, उसको कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला दूसरा हार्मोन है। बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मगर यहाँ पे हम मैन बात करते हैं। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, लैक्टिन वर्ड आ गया यहाँ पे, लैक्टिन से आप याद रखना, प्रोलैक्टिन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड्स, यानी मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो उनको डेवलप करेगा। मेलानोसाइट, मेलानोसाइट एक मेलानिन नाम का सब्सटेंस होता है, जो कि जैसे मैं सांवला हूँ या मैं गोरा हूँ या मैं बहुत ज्यादा भूरा हूँ, ये जो स्किन कलर है, बेसिकली स्किन कलर जो है वो किस पे आएगा,
मेलानोसाइट, ये मेलानिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, ये करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, थर्ड है हमारा थायराइड ग्लैंड। बेटा थायराइड ग्लैंड आपको पोजीशन मैंने बताई थी, इसमें सीधा सा हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, नाम सिंपल है। थायराइड ग्लैंड का कौन सा आएगा, थायरोक्सिन, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये फूड में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करवाता है, ऑक्सीडेशन आपको पता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, या मतलब ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ये ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो ये गॉइटर नाम का यानी गला घोटू नाम का एक डिसीज हो जाती है बॉडी में। फोर्थ हमारा कौन सा है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसमें पैराथ्रो हार्मोन आता है, पैराथ्रो हार्मोन, या PTH, पैराथ्रो हार्मोन है। पैराथ्रो हार्मोन है यहाँ पे, रेगुलेट कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन फूड। आपकी फूड में ये क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस के बीच में। फिफ्थ वन आपका कौन सा है बेटा, आपको याद रखना है पेनक्रियास ग्लैंड। मैंने आपको इसको पहले ही बता रखा है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फीचर डिस्कस करती है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से, जिसको अगर कंट्रोल ना हो तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाता है। दूसरा इसका हार्मोन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, लिवर से शुगर का लेवल, यानी शुगर को रिलीज करता जाएगा, छोड़ता जाएगा, यानी लीवर में जो आपके शुगर का कंसंट्रेशन है उसको कम करेगा। ओके बेटा, बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ और ग्लैंड्स के साथ, जैसे कि ओवरीज एस्ट्रोजन सिक्रिएट करती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएट करती है, तो आपको पता है, मगर एस्ट्रोजन का एक अदर नेम है, इसका नाम है एस्ट्राडियोल। ओके, सीधी बात है, अगर ओवरीज का काम है, क्योंकि यहाँ पे एग एग रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोजन का वर्क देखेंगे हम, डेवलप्स फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, जैसे मान लीजिए वेजाइना वगैरह को डेवलप करता है ये, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, ओके, फीमेल्स में। सेकेंड वन है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, स्टॉप्स एग प्रोडक्शन। आप हमेशा याद रखेंगे, प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी के बाद भी, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का वर्क यही होता है कि जैसे ही अगर कोई प्रेगनेंसी होगी तो वो क्या करेगा, एग प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, और जो फर्टिलाइज एग है जो कि स्पर्म के साथ, उसको कहाँ ले जाएगा, यूटेराइन वाल तक, यानी गर्भाशय होता है, यूटेरस का मतलब क्या होता है, गर्भाशय। उसकी गर्भाशय मान लीजिए ये है, तो इसकी इंटर वॉल पे जाके, यूटेराइन वॉल पे जाके उसको रख देगा। तो यहाँ पे अगली हमारा जो ग्लैंड है, टेस्टिस ग्लैंड है। टेस्टिस ग्लैंड में क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ओके, इसका काम क्या है, जो वहाँ पे एस्ट्रोजन का था वो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का है। ये क्या करेगा, डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लास्ट हमारी और इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रिनल्स। क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, ये किडनी के अपर पोर्शन में पाए जाते हैं बेटा। तो किडनी में एक जो सेल है किडनी की, जिसका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन सेल्स कुछ इस प्रकार की होती हैं। ओके, तो इसमें 2 रीजन्स होते हैं, वन इज कॉर्टेक्स, वन इज मेडुला। ये मान लीजिए कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो हमें एड्रिनल्स ग्लैंड में ये देखना है कि कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन सी साइट्स हैं, और मेडुला रीजन में, कॉर्टेक्स में हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। ओके, कॉर्टिसोल क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करेगा, रेगुलेट करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन करेगा, उनकी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। जबकि मेडुला रीजन में एड्रिनलाइन और नॉर एड्रिनलाइन 2 टाइप के हार्मोन्स हैं। ये इमरजेंसी केसेस में, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ना, जैसे मान लीजिए आपको इमरजेंसी है बॉडी में, यानी मैंने बोला ना, भाग रहे हो या कहीं से डर जा रहे हो तो आपको हार्ट बीट बढ़ेगा। तो इन वैसे इमरजेंसी केसेस में हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, सांस तेज तेज आना, ये जो कंट्रोल कौन करेगा, ये मेडुला पोर्शन में एड्रिनलाइन और नॉर एड्रिनलाइन करेंगे। तो बेटा यहाँ तक जो भी मैंने बायोलॉजी में आपका जो चैप्टर पढ़ाया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आके फिनिश अप होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में एक और मैं इसमें वीडियो डालूंगा ऐड करके, जिसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, वो आपको करनी ही करनी है। उससे पता चलेगा आपने कितने अच्छे से एनालिसिस किया है चैप्टर को और कितने अच्छे से पढ़ा है। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। कीप स्टडी, कीप फोकसिंग।